जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं सूर्य के कुंभ राशि में परिवर्तन के बारे में। हालांकि कुंभ राशि जो है वो सूर्य के लिए शत्रु राशि है। शनि और सूर्य की आपस में शत्रुता है, लेकिन संबंध की बात करें शनि सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ज्योतिषीय गणना के हिसाब से उनमें शत्रुता रहती है। उस स्थिति में अब जब सूर्य शत्रु के घर में प्रवेश कर रहे हैं तो 12 राशियों के ऊपर प्रभाव किस प्रकार का सूर्य का आने वाला है ये किसी से छिपा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि ये प्रभाव सभी के लिए शुभ हो, कहीं भी किसी को इस प्रभाव से भय ना हो। कुछ सुगम उपाय लेकर के आए हैं, उन्हें ध्यान से जरूर सुनिएगा। सूर्य प्रतापी ग्रह हैं, सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं और सूर्य सौरमंडल के नायक हैं, नवग्रहों के राजा हैं, प्राणों के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मबल को बढ़ाने वाले सूर्य हैं। आपके चेहरे के ऊपर दौड़ता हुआ जो निखार है, ये नूर है, ये चमचमाहट है, ये ओज है, तेज है, वो सूर्य भगवान की कृपा से आता है। आंखों में गजब की विलक्षणता, आंखों के अंदर एक विशेष प्रकार की आभा इस सूर्य की वजह से आती है, क्योंकि सूर्य प्रकाश है, नेत्रों से भी हमें प्रकाश मिलता। तो कहने का भाव सूर्य के उपाय हमें जरूर कर लेने चाहिए। 12 महीने सूर्य 12 राशि तय करते हैं, एक माह एक राशि पर रहते हैं और जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं उसी दिन को संक्रांति की बेला कहा जाती है। जैसे सूर्य मकर राशि में गए तो मकर संक्रांति हो गई। अब सूर्य किस में आ गए? कुंभ राशि में, तो ये कुंभ संक्रांति मानी जाएगी। तो 12 तारीख से आज जो मैं ये कार्यक्रम आपको दे रहा हूँ, ये आज 11 तारीख है और कल बेटा 12 तारीख है। तो कल से सूर्य जो हैं वो कुंभ राशि में पदार्पण करने वाले हैं। इसमें बताए गए उपाय जरूर करिएगा। अगर आप 5 दिन के बाद भी ये कार्यक्रम देखते हैं तो भी उपाय करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं, जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो उस वक्त में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, एक कुंडली के माध्यम से आप लोग समझें। देखें, हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में बृहस्पति, तृतीय में मंगल, पंचम में चंद्र, छठे में केतु, एकादश भाव में शनि, बुध और सूर्य। शनि के साथ सूर्य की युति हो रही है और साथ में द्वादश भाव में राहु और शुक्र। अब देखें, सूर्य जो है गए हैं शत्रु राशि में और वहीं पर शनि भी विराजमान है इस समय अपनी राशि में। तो शनि और सूर्य का आपस में राशि में जाना भी अशुभ है और सूर्य के साथ बैठना भी शनि के लिए अच्छा नहीं है और सूर्य का प्रभाव भी उसका अच्छा नहीं आने वाला। आपके जिस घर में ये युति बनेगी, आपका यदि कुंभ लगन है तो प्रथम भाव में ये युति बनेगी। आपका यदि द्वितीय भाव में ये स्थिति बन रही है तो द्वितीय भाव में कमजोरी आएगी। पंचम भाव में ये स्थिति बन रही है तो पंचम भाव के जो गुण हैं बुद्धि का, विद्या का, तो बच्चों की विद्या में पंचम भाव देखा जाता। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये युति, ये योग जिस भाव में जाएगा उस भाव के फल को कमजोर बनाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन ये स्थिति 1 माह तक है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। तो बेटा, अब हम आपको दाई बाई बात ना करके और आपको बिना डराए हुए, है ना, बस जो होगा देखा जाएगा। भगवान के हाथ में जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, है ना। हमने जैसे कर्म किए, जैसा हमारा प्रारब्ध है या जो गति के हिसाब से हम प्रतिदिन कर्म करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी कहीं कोई अशुभता ना आए, उसके लिए समस्त राशि के जातकों के लिए हम कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने, इन उपायों को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो अब उपाय नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं कि जैसे बुधवार है कल, तो बुधवार से सूर्य जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो उपाय करना है वो किस दिन करना है? संडे के दिन। केवल 2 रविवार आप एक उपाय कर लीजिएगा, आपको बहुत बढ़िया इससे लाभ मिलने वाला है। क्या? कोई झीना सा लाल कपड़ा ले लें, झीना सा लाल कपड़ा, कमजोर सा। उस लाल कपड़े में 500 ग्राम गेहूं और 250 ग्राम बताशे बांध दो और उसे जाकर के आप जल प्रवाह कर दो।
5 बार मनी मन ओम सूर्याय नमः बोल करके ऐसा कर देना। और ऐसा केवल 2 रविवार करना है, केवल 2 रविवार, चाहे पहला कर दें बाद में कर दें। 1 महीना सूर्य एक राशि में रहेंगे, उस हिसाब से आप 2 संडे चाहे बीच के कर दें या कोई से भी कर दें, 2 संडे आप जरूर कीजिएगा। यदि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी के घर के आसपास नदी नहीं है, जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है, विदेशों में भी लोग हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो हमें बेटा उसमें क्या करना चाहिए? वही पहले वाली बात, एक प्लेट ले लें, तांबे की हो तो अति उत्तम। तांबे की प्लेट में गोल बना करके ऊपर सूर्य की किरणें सी बना दें, सूर्य का चित्र सा बना दें। और किससे बनाएं? मस्तक पे लगाने वाले लाल चंदन से या सिंदूर से, रोली से। उन्हें प्रणाम करें, चाहे अपनी दैनिक साधना पहले कर लें या इसके बाद कर लें। उन्हें प्रणाम करें, गुलाब का फूल अपने पास रखें, गुड़ रखें या गुड़ से बनी मिठाई रखें, लाल थोड़ा सा रंग करके चावल रख लें, सिंदूर से हल्का सा चावल लाल कर लें। दीप में हल्की सी बत्ती जो बनावें लंबे वाली या ऊर्ध्वगामी, उसके ऊपर भी हल्का सा लाल सिंदूर लगा लें, लाल कर लें उसे भी। अब आपको क्या करना है? सूर्य भगवान को प्रणाम करें, दीप जला लें, थोड़ा सा धूप जला लें और लाल चावल रखे हैं, गुड़ रखा है, गुड़ से बनी मिठाई हो, लाल फल हो और साथ में लाल पुष्प हो, तो उन्हें प्रणाम करके यही कहें कि हे सूर्य नारायण, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और आपकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे राष्ट्र के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर बनी रहे। उसके बाद आप थोड़ा सा जल का छींटा लगा दें, हल्का सा पुनः फूल चढ़ा दें यहाँ पर। उसके बाद आप क्या करें? उनको तिलक लगावें उसी यंत्र के बीच में, यानी कि जो आपने चित्र बनाया है सूर्य भगवान का, तिलक लगा दें। फिर पुनः थोड़ा चावल चढ़ा दें लाल वाला, गुलाब का फूल चढ़ा दें, धूप दीप का इशारा कर दें और वो गुड़ से बनी मिठाई या गुड़ अर्पण कर दें। और कोई फल हो तो लाल फल, सेब आदि चढ़ा करके उन्हें प्रणाम कर लें। इसके बाद सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं, 12 नाम सूर्य भगवान के। आपको नेट पे कहीं भी सूर्य भगवान के 12 नाम मिल जाएंगे। 12 नाम सूर्य भगवान के आप उनके समक्ष बोल दें। 12 नाम आपको ना मिलें तो वही मंत्र जो हम आपको अक्सर बताते हैं, ओम ह्रीं सूर्याय नमः या ओम ह्रीं हम सह। दोनों मंत्र आसान हैं, चलिए हम लिख भी देते हैं आपके लिए। लिखें आप, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। नंबर 2, ओम ह्रीं हम सह। है के ऊपर बिंदी है, हम सह, सह के बाद 2 विसर्ग हैं, ओम ह्रीं हम सह। इन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र की 5 माला, कितने? 5 माला बहुत ही प्रेम से करिएगा। और एक लोटे में थोड़ा सा जल ले लें, या जो भी जितना आप जल लेना चाहें, थोड़ा सा सिंदूर या लाल चंदन मिला लें, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ तोड़ करके डाल लें, संभव हो थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें। बस करके उसके बाद पूजा आदि करके सूर्य नारायण को ये अर्पण कर दें। इसी के साथ साथ 4 संडे, कितने संडे? 4 संडे हमारे रिंग फिंगर के नीचे होता है सूर्य पर्वत। रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होता है, सीधे हाथ में, राइट हैंड में। हमें हर रविवार ओम ह्रीं सूर्याय नमः बोल करके या ओम सूर्याय नमः बोल करके रिंग फिंगर के नीचे लाल रंग का तिलक रविवार के दिन लगा लेना है सूर्य माउंट के ऊपर। कहाँ होता है सूर्य माउंट? आप एक चित्र के माध्यम से भी देखें। ये रिंग फिंगर है जहाँ एरो का चिन्ह है, इसके नीचे जो हमने सर्कल दिया है ये सूर्य पर्वत है। यहाँ आपको लाल रंग का टीका लगाना है 4 रविवार। बस इतना आप बेटा करिएगा, निश्चित जानिएगा सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। शत्रु राशि में भले ही सूर्य गए हों, लेकिन आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये उपाय आपकी कोई सी भी राशि है, कोई सा भी लगन है, आप निडर होकर के बेधड़क इन उपायों को कर सकते हैं। और कभी भी अच्छे उपायों में कोई कमी नहीं ढूंढनी चाहिए कि भाई मेरी राशि यह है, मेरे ग्रहों की डिग्री ऐसी है, फलाना नहीं साहब। भगवान की प्रार्थना कोई भी व्यक्ति कर सकता है और प्रार्थना का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कई बार लोग डर जाते हैं या डरा दिए जाते हैं,
आपके सूर्य की डिग्री तो इतनी है, आप सूर्य को जल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप सूर्य को प्रणाम करेंगे तो अरे भैया, किसी को प्रणाम करने से भी कुछ बुरा होता है क्या? प्रणाम तो बेटे शत्रु को भी कर लो ना, वो भले ही जवाब ना दे, लेकिन मन में उसकी द्रव्यता आ जाती है, मन में उसको प्रसन्नता आती है कि देखो ये मुझे प्रणाम करता है, जबकि मैं इसके प्रति द्वेष रखता हूँ। तो बेटा, बेकार की बातों में ना फंसा करें कि कोई कुछ भी कह दे यूट्यूब पर बैठ करके और आप उसको सुन लें, है ना। तो प्रणाम करना, किसी ग्रह की प्रार्थना करना, किसी भगवान की सेवा साधना करना कभी उससे अहित नहीं होता। वो बात अलग है कि हमारे कर्म बुरे हों, हमारा प्रारब्ध बुरा हो, हमारे कर्म की कुचक्र चाल हमें पीस रही हो चक्की के पाटे की तरह, गेहूं के कणक की दाने की तरह, वो चीज़ अलग है। लेकिन भगवान न्याय करता है, वो अन्याय करता नहीं है। वो हमेशा कर्म बंधन में बंधे हैं, जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा हमें फल देते हैं। रही बात उनकी सेवा की, उनकी साधना की, उनके मंत्र उच्चारण की, उनके यज्ञ की, जप की, तप की, दान की, तो बेटे कुछ भी कर सकते हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं। एक पुत्र अपने पिता को 100 बार पैर छुए तो क्या पिता नाराज होते हैं? एक पुत्र अपने पिता को कुछ भी ला करके दे, उनको फल ला करके दे, मिठाई ला करके दे, उनको प्रणाम करे, तो क्या पिता का हृदय बच्चे के लिए गलत होगा? ना भी ला करके दे, कुछ भी ना पिता को खिलाए, माँ को कुछ भी ना ला करके दे, तो भी माँ और पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देते हैं ना। और बच्चे यदि रेस्पेक्ट अच्छे से करने लगें तो फिर तो हम लोगों का सीना और भी चौड़ा हो जाता है, और भी भाव के आंसू हमारे अंदर भर जाते हैं। इसलिए बेटे, ऐसे ही भगवान है, वो हम सबके पिता हैं, वो भगवती हम सबकी माँ हैं। तो कभी भी इस प्रकार की अनगढ़ फिजूल की बातों में नहीं आना। कोई भी आए, नहीं साहब आपका ग्रह तो ऐसा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको दान नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, ना बेटे ना, ऐसी कभी भी बेकार की बातों में मत आना। तभी तो कहते हैं सुनिए सबकी लेकिन करिए मन की। इसलिए जब भी आप कोई कार्यक्रम देखते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अपना भी थोड़ा सा मन विवेक, बुद्धि विवेक जागृत करके समझना चाहिए कि ये बात सही है, ये बात गलत है। चलिए, आप सभी के लिए सूर्य भगवान का ये परिवर्तन, कुंभ राशि में सूर्य का ये गोचर सभी के लिए शुभ हो, सभी के लिए मंगलकारी हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।